फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी। वेलकम बैक। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ कि आपका करंट ब्लॉकेज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और एग्जैक्टली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आपके इस ब्लॉकेज रिमूवल के बाद आ सकते हैं या फिर इस ब्लॉकेज के साथ आ सकते हैं। तो जो भी रीडिंग होगी, दिस इज नेक्स्ट 3 मंथ्स बेस्ड रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है, कोई भी साइन के लिए, कोई भी जेंडर के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको शुरुआत का पोर्शन रेजोनेट करे, लेटर ऑन ना करे, या शुरुआत का ना करे, लेटर ऑन करे। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर देना रीडिंग के लिए कि मुझे क्या रीडिंग अपलोड करनी चाहिए। और नेक्स्ट रीडिंग जो है, मैं डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ साइंस आपको जानने होंगे कनेक्शन को लेके कि आप कौन सी जर्नी में है अपनी लव लाइफ को लेके और आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उसको कैसे करेक्ट करा जा सकता है और क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आप कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एनी कनेक्शन, तो वहाँ पे आपको कैसे वर्क करना है। तो फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन विद करंट, पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, करंट, पास्ट एंड डेफिनेटली फ्यूचर। तो मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का स्प्रेड डालूंगी, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेके नेक्स्ट रीडिंग में। तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। ओके, नाउ वो भी रीडिंग, सारी रीडिंग मेरे चैनल पर टाइमलेस मिलेंगी आपको। ठीक है, नाउ लेट्स सी। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। तो अगर आप किसी लाइफ के इवेंट में स्टक है, ओनली वॉच दैट रीडिंग। अगर आप किसी तरीके की सिचुएशन में स्टक है, तभी जाके आप इस रीडिंग को देखें। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, लव, करियर, और आपकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल चल रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, करंट एनर्जी आपकी क्या है। कोई भी आपका साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, करंट एनर्जी और क्या मेजर ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, क्या मेजर ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, क्या मेजर ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एंगर एंड चेंज। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है करंट एनर्जी आपकी क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो हो एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप स्टक हो, किसी तरीके के एंगर में, किसी तरीके के चेन में। जैसे कोई चीज़ इनिशिएट करी जाती है या किसी चीज़ को इनिशिएट करा किसी ने, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन एल्स। तो कोई चीज़ रिपीटेड चल रही है, एंड क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में हो, आपको ऐसा लगता है ये चीज़ राइट नहीं है, बट फिर भी हो जा रही है मुझसे, या कोई कर रहा है मेरे साथ इस तरीके का अग्रेशन। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आर्टिफिशियल हार्ट को बिल्ड करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करके, अपने प्योर इमोशंस को ख़त्म करके एक आर्टिफिशियल पर्सन बनना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी जो डिनोट कर रही है, विच इज़ ऑल अबाउट, आपको ऐसा लगता है आप अकेले हो, आपके साथ ज़िंदगी में कोई नहीं है, यू आर द ओनली वन हु इज़ जस्ट फीलिंग लैक इन टू दिस सिचुएशन। यानी सबकी लाइफ तो ठीक चल रही है, आप सफरिंग में हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि करंट एनर्जी में आपको लगता है कोई चीज़ आपने इनिशिएट करी या कोई चीज़ किसी ने आपके साथ इनिशिएट कर दी जो कि गलत थी, और उस चीज़ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आपके साथ ही गलत होती है, एक मेंटालिटी जो है आपकी नेगेटिव है। ठीक है, लेट्स सी करंट एनर्जी। तो आप हर सिचुएशन को अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में कि सब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़राब हो रही हैं। ठीक है, आप किसी तरीके के पेन को हटाने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके के नेगेटिव अटैचमेंट को हटाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को फेवर में बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट जस्टिस आपके लिए उस तरीके से क्यों नहीं आ रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो। सो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, और आपको लगता है कि आपने किसी सिचुएशन को लेकर बहुत एफर्ट डाले, बहुत मेहनत करी, तो कोई चीज़ आपके लिए जस्टिस फॉर्म में क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जस्टिस तो हो रहा है यहाँ पे, पर जो जस्टिस का फॉर्मेशन है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ इन द फ्यूचर आएगी। ठीक है, तो कोई फ्यूचर इवेंट आपके लाइफ में ज़रूर होगा जो आपको विजिबल होगा। करंटली इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी टाइमिंग नहीं आई है, अभी आपका कर्मा बाकी है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि जो आपका कर्मा है कितने टाइम पीरियड का बाकी है। ठीक है, लेट्स सी द टाइमिंग, कितने टाइम पीरियड का आपका कर्मा सिचुएशन बाकी है, जो आपको कार्मिक इम्बैलेंस आपके लाइफ में हो रहा है वो कितने समय तक और रहेगा। मुझे लगता है कि ये 5 वीक्स के अंदर मैक्सिमम आपका कार्मिक ब्लॉकेज निकल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स लग रहा है, बट 3 मंथ्स आप लेके चलिए, 3 वीक्स टू 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट आपका ब्लॉकेज निकलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप अचीव नहीं करोगे, इस टाइम पीरियड में थोड़ा ब्लॉकेज आएगा। यानी कहने का मतलब है आपके लाइफ में अचीवमेंट एक्टिव होगी विद द लेसन, विद द डिफिकल्टी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट नहीं आएंगे नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर या फिर मई के महीने तक
व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, वैसे नेक्स्ट मंथ मई है, बट व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग तो ये मई के महीने में या फिर नेक्स्ट 5 वीक्स या 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये शिफ्ट आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है बट विद अ टेस्ट, विद अ चैलेंज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको विश फुलफिलमेंट मिलेगी नेक्स्ट 3 वीक्स में, मई के तीसरे महीने में, मई के तीसरे हफ्ते में, ठीक है, और तीसरे महीने में व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ओ माई गॉड, तो कोई चीज़ बहुत क्विक होने वाली है, कोई चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। ओ माई गॉड गाइज, ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है इज दिस मी, ठीक है। आपका करंट ब्लॉकेज क्या है, ठीक है, करंट ब्लॉकेज तो बता दिया, इन द फ्यूचर क्या ब्लॉकेज रहने वाला है आपकी लाइफ में, विच इज दिस मी, एनवियस, ग्लटोनी एंड यस ऑब्सेशन। देखो आपके अराउंड या तो कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपको एक एक्सट्रीम डर्ट में डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हमारे साथ कंटिन्यूसली गलत हो रहा है, कंटिन्यूसली नेगेटिव सिचुएशन हो रही है, आप बार बार फील करोगे यार कोई चीज़ मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे जो कम्प्लीटली आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस होंगे, ठीक है, वो आपकी सक्सेस को नहीं देख पाएंगे, आपको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और यू विल सी कि एक राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम बिटर लोग, एक्सट्रीम डर्ट, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लोग आपसे ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यानी आप ऐसा फील करोगे कि ऐसे लोग आपके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करने के लिए, एक एंड तक ले जाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। अब इसका रीज़न क्या होता है, जब आपकी लाइफ में वो एंडिंग करना चाहते हैं, इट इज़ सिंपली अबाउट कि उनकी लाइफ में एंडिंग हो रही है, यानी कर्मा तो शुरू हो चुका है, ये ऐसा लगता है कर्मा तो शुरू हो चुका है, उनकी लाइफ में चीज़ें खराब होने लग गई हैं, ठीक है। अब वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर ना हो, ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो, जो कि उनका अल्टीमेट गोल था, जो कि पूरा नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज है। अब लेट्स से देखते हैं इसको आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, आपको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। लेट्स सी हैंडल आपको कैसे करना है। आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जस्ट आपके एक पर्पस के लिए कनेक्टेड है, ठीक है। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे, जब तक आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे, जब तक आप सिचुएशन का फ्लो नहीं समझोगे कि इफ़ एनीथिंग इज़ हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। यूनिवर्स पे आपको फेथ बढ़ाना है, सबसे बड़ी बात है यूनिवर्स पे आपको फेथ बढ़ाना है कि कोई चीज़ हो रही है तो मेरे रीज़न के लिए हो रही है, पर्पस के लिए हो रही है, और जो मैंने मांगा है वो उस चीज़ की जर्नी है, ठीक है। या तो आपने मांगा है या फिर यूनिवर्स ने आपको चुना है किसी बड़े पर्पस के लिए, किसी बड़े चेंज के लिए, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दैट इज़ इवेंचुअली हैपनिंग फॉर अ पर्पस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आप बैलेंस्ड हो, आप फुलफिल्ड हो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती, दैट इज़ द मोमेंट यू आर गोइंग टू सी कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये क्या है कि हम फ्लक्चुएट करते हैं, यार हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा, हमारी लाइफ को कोई ख़राब कर देगा, हमारी लाइफ के इवेंट्स को कोई ख़राब कर देगा, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर, नहीं, आपको ट्रस्ट करना है। जब आज तक आप आते हुए आ रहे हैं इस जर्नी में, तो आगे भी आप चलेंगे, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका तो जो मार्ग है, आपका जो डायरेक्शन है वो तो तय है, ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है, यूनिवर्स को भी पता है वो चीज़ आप नहीं करेंगे, बट इफ़ बाई चांस इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट, उस पर्पस में जाने से पहले ऐसे लोगों को भेजा जाता है आपकी लाइफ में टेस्ट करने के लिए कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आपकी वैल्यूज़ तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, दैट इज़ द रीज़न। तो आप समझिए, आप तो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड पर्सन हैं उस सिचुएशन में जाने के लिए, ठीक है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप इनसिक्योर होकर अपनी लाइफ की चीज़ों को ख़राब करते हैं। अब जैसे ही आप इनसिक्योर होंगे, जैसे ही आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को एंटर कराएंगे, आप देखेंगे ऐसे लोगों की एनर्जी एक्टिव होगी। जब पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। तो आपको इन्हें एज अ चैलेंज नहीं लेना है, आपको इन्हें ऐसे लेना है, येस दिस इज़ अ चैलेंज जनरली, बट मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ कि मेरी लाइफ में जो चैलेंज है मुझको चेंज करना है। सो जस्ट चेंज योर माइंड सेट। जिस दिन आप अपने माइंड सेट को बदलेंगे, यू विल सी द मैजिक कि यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके तरफ 3 मंथ्स में क्या शिफ्ट आने वाले हैं। ये एनर्जी आपका ब्लॉकेज है, इसको ऐसे रिमूव करना, चेंज कर दें अपने माइंडसेट को। सिचुएशन को देखने का तरीका ऐसा रखें कि हाँ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर पर्पस। हर इंसान आपके लिए लगा है, आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए लगा है। जिस दिन आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, देखने के तरीके को चेंज करते हैं, दैट इज़ द डे व्हेन यू सी द मैजिक कि यूनिवर्स कैसे आपकी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और कैसे ऐसे लोग साइड लाइन हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी वो गंदगी में जा सकते हैं, डर्ट में जा सकते हैं, गंदे काम कर सकते हैं, ठीक है। बट जब उनसे बोला जाए कि तुम कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लो, दे कैन नॉट डू दैट। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी
इम्पॉसिबल टू देम, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अगर वो कर पाते तो वही फील्ड ही चूज़ नहीं करते, या रास्ता ही चूज़ नहीं करते, ये डायरेक्शन ही चूज़ नहीं करते, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या रहा। तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था, और मुझे लगता है ये रीडिंग जो है डेफिनेटली आपको सेटिस्फैक्शन देगी और आपको एक फीलिंग देगी हाउ स्पेशल यू आर। ओके, नाउ लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में आने वाला है। तो आप ब्लेस्ड हैं गाइस, ठीक है, ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड है। ऐसा मत फील कीजिए कि कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है फीलिंग लाइक शिट। ओके, सबसे पहले चेंज क्या आएगा, सबसे पहली सिचुएशन में चेंज क्या आएगा कि आपको ऐसा फील होने वाला है कि यार मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ये यूनिवर्स चेंज करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ऐसा दिखाएंगे कि कोई सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं चल रही ना, येस बिल्कुल नहीं चल रही थी, बट आप रिवॉर्डिंग हो हैं, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बस जस्ट थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, नहीं आपकी स्ट्रैटेजी पे ऑफ करेगी। जो भी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं डेफिनेटली आप उस चीज़ से कम्प्लीटली रिलीज़ कर जाएंगे। एक विक्टिम मेंटलिटी से डेफिनेटली आप इन द फ्यूचर निकल जाएंगे और आपको ऐसी फीलिंग आएगी येस यू आर फ्री। आपको एक फ्री होने की फीलिंग आएगी इन द फ्यूचर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट 8 वीक्स के अंदर होगा। और सम ऑफ यू, ये मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी अ चांस कि ये नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके लिए हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है फेक बिजी। ओके, फेक बिजी, ठीक है। अगर अब तक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था आपके पास, या बहुत ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एंड यू आर शोइंग दैट कि आप बिजी हो, ठीक है, इस समय पे यू आर ब्लेस्ड विद वर्क, यू आर ब्लेस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क होगा, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आप चाहते थे। तो कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत सारी चीज़ें हो। तो इस समय पे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, और यूनिवर्स को भी लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। तो फाइनेंशियल चेंज आपके लिए ज़रूर आएगा, और एट द सेम टाइम आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा आ सकती हैं। कोई बड़ा ऑफर जिसके थ्रू मल्टीपल ऑफर्स, यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑफर्स इन योर करियर, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अनदर एनर्जी है टू लेट। आपको लगता है कोई चीज़ बहुत टाइम हो गया है, बदल नहीं रही है, कोई चीज़ शिफ्ट नहीं हो रही है, ठीक है। टू लेट को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टू लेट मैसेज, जस्ट अ सेकेंड गाइज। लेट्स सी गाइस, ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है सिचुएशन फिक्स करने के लिए या चीज़ें बनाने के लिए। या तो ये आप हो सकते हैं, या फिर आपसे कनेक्टेड एनर्जी। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सिचुएशन वर्स्ट हो गई, ख़राब हो गई, तो आपके पास टाइम है। यूनिवर्स आपको एक चांस देंगे चीज़ों को रिकवर करने के लिए किसी पर्सन के साथ, और यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू चांस टू गेट बैक विद समवन, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ आएंगे एक चांस मांगते हुए टू फिक्स समथिंग विद यू, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकता है। अनदर एनर्जी है बैड क्रेडिट। अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन था, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा था, अर्निंग कम थी, तो इस समय पे पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपका अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा होगा, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे अर्निंग सोर्सेज से, मुझे लगता है कि, और आपको अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा पैसा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में मिल सकती है, ग्रोथ इन एक्सपेंशन। तो मुझे लगता है ये टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 8 वीक्स के अंदर अंदर, और मुझे लगता है 8 डेज़ के अंदर भी आ रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। अनदर एनर्जी है सीक्रेट अकाउंट्स। क्लैरिफाई करते हैं सीक्रेट अकाउंट्स को। येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कोई आपको सीक्रेट अकाउंट से स्टॉक करने वाले इन द फ्यूचर, और ये पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वर्क सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, बट मैं आपको कहती हूँ ये चीज़ें तब होंगी जब आप डिटैच हो जाएंगे, जब आपको किसी चीज़ को खोने का फियर नहीं हो, जब आपको किसी चीज़ को गंवाने का फियर नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ फील है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नेक्स्ट 4 डेज से लेके एंड ऑफ दिस मंथ, और फॉर सम ऑफ यू 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी। अब ये चीज़ आप नहीं करोगे तो 2 महीने भी लग सकते हैं, बट आई एम गेटिंग मे के एंड तक, या फिर आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये शिफ्ट आपके लिए आएगा। अनदर एनर्जी है सेक्स एडिक्ट। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो सेक्स एडिक्ट थे, या फिर हो सकता है कि आपको सेक्स एडिक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। या फिर ऐसा हो रहा था कि आपका नेगेटिव, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एंटर कर रहे थे। तो इस समय भी जो भी टॉक्सिसिटी है, स्पेशली नॉट एडिक्शन, कोई भी टॉक्सिसिटी है उसको आप कंप्लीटली रिमूव कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप किसी चेन से फ्री हो रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। या तो कोई सेक्स एडिक्ट पर्सन जिससे आप अटैच थे, ठीक है, उस पर्सन से आप डिटैच हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है लव चाइल्ड। आप खुद को लव करने वाले हैं, ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हैं। आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, यू आर गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी, आपके विशेस फुलफिल हो जाएंगे जो आपने प्लान करी। एग्जैक्टली
इनर चाइल्ड कोई पर्सन आपका हील करेंगे, ठीक है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपका इनर चाइल्ड हील कर सकते हैं, जहाँ पर आपके एंटर करते ही आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए कोई सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आई एम गेटिंग अ मैरिज रिलेशनशिप ऑफर, आई एम गेटिंग अ करियर ऑफर, कमिटमेंट, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है जो कि आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो सकती है। उसके बाद आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपको एक चाइल्ड की तरह लव कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। तो इनर चाइल्ड आपका हील हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, ये जो रीडिंग है आप इस रीडिंग को 444 से क्लेम कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग सेलिब्रेशंस इन योर लाइफ। और टाइमलाइन भी आपको मैंने मेंशन करा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना राइट गाइस रीडिंग कैसे लगी। सो हैव अ गुड डे, बाय।